हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज हमारा यहाँ पे जो टॉपिक है वो है एक तरीके से प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट पार्ट 9। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि क्या होता है प्रॉफिट, क्या होता है लॉस, डिस्काउंट कितने टाइप के होते हैं और डिस्काउंट पे डिस्काउंट यानी सक्सेसिव डिस्काउंट को कैसे सॉल्व किया जाता है सिंगल डिस्काउंट निकालने के लिए। अब उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। कुछ एग्जाम्पल अच्छा सा कराया था, मतलब आई होप आपने अच्छी तरह प्रैक्टिस की होगी, ठीक है। और इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए और बाकी यहाँ पे इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं पार्ट 9। तो पार्ट 9 में अच्छे क्वेश्चन आपको यहाँ पे लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बताते चले कि पार्ट 9 में क्या क्या पहले थोड़ा सा हल्का सा रिवाइज कर सकते हैं। जैसे कि आपको मालूम है प्रॉफिट कब होता है, जब सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस देन प्रॉफिट अदरवाइज लॉस होता है। प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं तो हमेशा सीपी पे निकालते हैं, या लॉस भी निकालेंगे तो वो भी कैलकुलेट होगा सीपी पे। तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 होगा, जैसे कि आपको यहाँ पे पता ही है। और उसके अलावा अगर आप सीधे सीधे अगर हम कॉस्ट प्राइस की बात करें तो जितने रुपए में कोई आर्टिकल सोल्ड की जाती है या खरीदी जाती है, परचेज की जाती है, तो कॉस्ट प्राइस, सोल्ड की जाती है तो सेलिंग प्राइस होती है, ठीक है। और ये भी आपको पता है कि एसपी अगर हम बात करते हैं डिस्काउंट, तो डिस्काउंट की बात करेंगे तो आपको मालूम है मार्क प्राइस पे कहते हैं। मार्क प्राइस यानी कि मार्क प्राइस जो भी डिस्काउंट हम निकालेंगे एमपी माइनस एसपी का डिफरेंस होता है, ठीक है। और मार्क प्राइस को आपको मालूम है कि क्या कहते हैं, ये सीधे सीधे एमपी है, लेवल प्राइस है, लिस्ट प्राइस है, सभी आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिलहाल देख सकते हैं डिस्काउंट ऑलवेज मार्क प्राइस पे या इसे लिस्ट प्राइस, लेवल प्राइस। और अगर वो डिस्काउंट नहीं दिया जाता है तो सीधे सीधे एमपी की वैल्यू एसपी होती है। डिस्काउंट के बाद जो भी वैल्यू आती है वो सेलिंग प्राइस होती है, डिस्काउंट माइनस करेंगे तो एसपी आएगा, ठीक है। तो ये तो आपको पता है, नो डिस्काउंट की कंडीशन में एमपी इक्वल टू एसपी हो जाता है, यानी जो मार्क प्राइस है वही सेलिंग प्राइस हो जाती है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको बताते चले। जैसे मार्कअप की बात करेंगे तो आपको ये पता ही है, सीपी से बढ़ाकर अगर आप प्रिंट करते हैं तो एमपी होता है, ठीक है। अगर ये 100 रुपीज़ है, आपने 30 रुपीज़ ऐड कर दिया तो 130 हो गया, और ये 130 एमआरपी हो जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगी मार्कअप, ठीक है। चाहे वो परसेंटेज निकालेंगे तो परसेंटेज में हो जाएगा। डिस्काउंट हमेशा आपको मालूम ही है वेट के अकॉर्डिंग भी होता है और एक होता है एक तरीके से एमआरपी पे, ठीक है। वेट के अकॉर्डिंग आपको पता है कि वेट का जस्ट अपोजिट यानी एक तरीके से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्राइस के, प्राइस का जस्ट अपोजिट एक तरीके से वेट का आता है रेशियो, ठीक है। और ये भी मालूम है कि जो ऑफर वैल्यू होती है, जैसे कि आपको एक्स्ट्रा जो मिलता है वो डिस्काउंट रुपए में ना देकर क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं, कि अगर 20% मोर है, ठीक है, तो 20% ज़्यादा दे रहे हैं तो क्वांटिटी के अकॉर्डिंग कैसे निकालते हैं ये भी आपको पता चल गया कि इसका जो रेशियो होता है वो जस्ट अपोजिट होता है प्राइस के, ठीक है। वेट का जो जस्ट अपोजिट रेशियो, ठीक है। इतना तो मालूम है। बाकी आपने ये भी देखा होगा कि जो भी डिस्काउंट अगर दिखाई दे रहा है, चाहे वो अंकल चिप्स हो और चाहे आपका सीधे सीधे कोई भी बिस्किट हो, पार्ले जी बिस्किट हो, सब पे लिखा रहता है प्रोडक्ट पे, ठीक है। तो वेट के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो कोई भी वैल्यू को, प्राइस को ना बढ़ा के वेट में क्वांटिटी को ऐड कर देना भी एक तरीके से वो आपको एक तरीके से डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है। प्राइस सेम रखते हैं, वेट बढ़ा देंगे। जैसे कि पैकेट की बात करें तो पैकेट में अगर आप कोई भी अगर सोप की बात करेंगे तो 3 के साथ 1 फ्री 4 का पैकेट बना दिया, तो वो भी एक तरीके से डिस्काउंट ही होता है, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सब वही वैसे ही करेंगे जो रेशियो बताया था। और आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अच्छी तरह अपने प्रैक्टिस भी की होगी। अब उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। कुछ सक्सेसिव डिस्काउंट में आपको बताते चले कि जब मिक्स फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाती है तो x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100 निकालने में कहीं ना कहीं कैलकुलेशन प्रॉब्लम आती है। तो आपको हम रेशियो से बताएंगे कि रेशियो से कैसे सॉल्व करते हैं। तो डिस्काउंट की बात आपको पता ही है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम यहाँ सॉल्व करेंगे। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन, फाइंड द सिंगल डिस्काउंट ऑफ टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 57 होल 1/7 और 66 2/3%। जब वैल्यू मिक्स फ्रैक्शन में होती है तो कैलकुलेशन में x प्लस वाई करने से थोड़ा बहुत दिक्कत आएगी। तो इससे आपको रेशियो में करना है। परसेंटेज की जो टेबल हमने बताई थी, वो बेस वैल्यू जो बताई थी, आई होप आपने परसेंटेज की टेबल भी देखी होगी। तो 57 होल 1/7 ये बेस जो होता है, और 1/7 जो होता है 14 होल 2/7 होता है, ठीक है। ये बेस वैल्यू, अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से,
तो आपको पता है 1/7 की वैल्यू क्या होती है 14, 2/7। अगर हम इसको 4 टाइम करते हैं सीधे 4 से, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू आएगी 4/7 को आप लिख सकते हैं 57 होल 1/7%। और ये तो आपको पता है 66 2/3% की वैल्यू क्या होती है 2/3 होती है। जब डिस्काउंट दिया जा रहा है तो आपको मालूम है कि ये वैल्यू होती है 4/7, तो एमआरपी पे ही डिस्काउंट होता है। तो एमपी अगर 7 है तो 4 रुपीज़ डिस्काउंट हो जाएगा, तो 7 4 रुपये डिस्काउंट अगर दे दो तो 3 रुपीज़ में मिलेगी। तो सेम ये हो जाएगा एमपी और एसपी का रेशियो। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब आपको ये मालूम है कि 2/3 होता है, तो 2/3 मतलब 3 अगर एमआरपी है तो डिस्काउंट 2 रुपीज़ है, और 2 रुपीज़ अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 में मिलेगी, यानी ये रेशियो हो जाएगा 3:1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखा जाए रेशियो जब ये क्लियर है तो ये कैंसिल हो जाएगा, सेम है सिंप्लीफाई करने पर, और 7 और 1 का रेशियो हो जाएगा। ये आपका एमआरपी है, ये सेलिंग प्राइस है। अगर 7 रुपीज़ की एमआरपी है 1 रुपीज़ में मिल रही है तो डिस्काउंट वैल्यू जो होगा वो 6 होगा, और आउट ऑफ कैलकुलेट किस पे होगा एमपी पे ही होता है, मार्क प्राइस डिस्काउंट जो वैल्यू होती है। तो आउट ऑफ ये 7 होगा इंटू 100। ठीक है, और ऐसे ही यही सेम प्रोसेस के अकॉर्डिंग अगर हम इसकी बात करें तो ये 5/7 होता है, फिर 6/7 84 85 ये पूरी वैल्यू आ जाएगी। अगर आपने ये टेबल पढ़ी है या इस टेबल को आपने अच्छी तरह देखा है तो 6/7 की वैल्यू ही होती है 85 और 5/7 होता है, यानी ये 6 से मल्टीप्लाई अगर करेंगे इसमें, ठीक है, तो कैलकुलेट होके यही आएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। तो अगर ये कैलकुलेट होता है यानी इस टाइप की वैल्यू आती है कैलकुलेटिव वैल्यू, तो फ्रैक्शन में वैल्यू को सॉल्व करने के लिए आपको एक तरीके से सिंगल डिस्काउंट जो वैल्यू होगा 85 होल 5/7% का सिंगल डिस्काउंट होगा। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इस टाइप के भी क्वेश्चन को देखा जाए, a dishonest shopkeeper using a faulty balance gain 5% each time both on the purchase and sale of his goods. Accordingly, what is the actual profit percentage in the whole process? अब प्रोसेस की बात करें, एक दुकानदार जो है चीट कर रहा है, बेईमानी कर रहा है, तो खरीदते समय और बेचते समय में ही प्रॉफिट ले रहा है। अगर हम बात करें बेचते समय तो वेट के अकॉर्डिंग कर रहा है, क्योंकि वो बेचेगा तो क्या फॉल्ट करेगा ना, तो बेचते समय क्या करेगा, वहाँ भी चीट कर रहा है और खरीदते समय भी कर रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर देखें तो आप यहाँ पर सीधे सीधे देख सकते हैं कि कितनी वैल्यू आएगी। चीट कर रहा है 5%। तो अगर परचेज के अकॉर्डिंग, इससे पहले वाले टॉपिक चैप्टर में मैंने आपको बताया था पार्ट में, अगर परचेज किया जा रहा 5%, तो 5% में क्या होता है कि एक तरीके से प्रॉफिट यहाँ पर कितना होगा 1/20 होता है। प्रॉफिट कर रहा है तो इसका मतलब परचेजिंग के अकॉर्डिंग 20 है तो 21 ले रहा है, बढ़ा कर ले रहा है। ठीक है, ये प्राइस इसके अकॉर्डिंग। और इसी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये चीट कर रहा है तो ये वेट के अकॉर्डिंग कर रहा है। वेट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये वैल्यू जो आती है 1/20, यानी कम वेट कर रहा है। कम का मतलब क्या हो जाएगा 20 तो 19 बेच रहा है। अगर 20 ग्राम है तो 20 ग्राम के स्थान पर वो 19 ग्राम बेचने पे चीट कर रहा है, कम वेट कर रहा है। तो कम वेट कर रहा है तो आपको मैंने बताया था अगर ये वेट का रेशियो अगर दिया है तो प्राइस का रेशियो इसका जस्ट अपोजिट आता है, जैसा कि इससे पहले वाले पार्ट में आपने पढ़ा। तो ये आ जाएगा 19 और 20 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा 19 और 21। इसमें जो रेशियो में जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट हो जाएगा 2 का, और आउट ऑफ 19 इंटू 100 हो जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 10.5 आ जाएगा, लमसम और भी आएगा। तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका ये बिल्कुल सही होगा 10.5%। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 2/19 यानी 10.52 समथिंग कुछ आएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम इसको ले लेंगे अप्रॉक्सीमेट 10.5। ठीक है, तो एक तरीके से वैल्यू क्या हो जाएगी प्रॉफिट होगा।
तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखा जाए एक और, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। और शॉपकीपर सेल्स राइस एट 10% प्रॉफिट एंड यूजेस वेट 30% लेस देन एक्चुअल मीजर, हिज गेन परसेंटेज। देखो सेम वही है, तो प्रॉफिट पे बेच देता है, ठीक है। तो प्रॉफिट पे अगर बेच रहा है शॉपकीपर जो है, तो 10% प्रॉफिट का मतलब ये होता है 1/10, ठीक है। बेच रहा है प्रॉफिट पे तो ये प्रॉफिट ही होगा, तो ये 10 से हो जाएगा आपका 11, यहाँ तक सही है। और 30% कम वेट कर रहा है, तो वेट के अकॉर्डिंग क्या होगा, तो वेट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि 10 से है तो 3 कम, यानी 10:7 का रेशियो होगा। लेकिन यहाँ पे 30% अगर कम वेट कर रहा है, तो बेचने में अगर हम यहाँ पे देखें तो इसके अकॉर्डिंग ये वेट का अगर जब रेशियो है तो प्राइस का रेशियो जस्ट अपोजिट आता है, ये क्लियर है, ठीक है। क्योंकि ये चीट कर रहा है, तो वेट में वो कम तौलेगा, तो प्राइस में कैलकुलेट जो होता है वो जिसका जस्ट अपोजिट, जैसा कि मैंने एक फॉर्मूला आपको बताई था, या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो होता है वेट जो है प्राइस के होता है। तो यहाँ पे आपको 7:10 लिखना है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे समझ लेना है कि एक्चुअल प्रॉफिट क्या हो रहा है। ये 7 है और ये 11 है, तो इसका जो प्रॉफिट परसेंटेज अगर देखा जाए तो सीपी और ये एसपी आ जाएगा। कितना यहाँ पे डिफरेंस हो रहा है, 7 से 11, 4 का प्रॉफिट होगा, तो 4 प्रॉफिट आउट ऑफ सीपी पे ही होता है इंटू 1। और 4/7 की बात करें तो ये वही हो गया 57 होल 1/7 हो गया। ये वैल्यू जो होती है 14 होल 2/7 का बेस वैल्यू टेबल है। अगर 4/7 है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 57 होल 1/7 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको डायरेक्ट याद है 4/7 तो आपको ऐसे करना है, ठीक है। इसलिए कहते हैं परसेंटेज की जो टेबल बताई जा रही है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन टेबल है, पहले उसको आप पढ़िएगा, उसके बाद परसेंटेज पढ़ने के बाद ही आपको प्रॉफिट लॉस पढ़ना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस का जो टॉपिक है वो एक तरीके से देखा जाए एक दूसरे से इंटरलिंक है। ये नहीं कि पहले प्रॉफिट लॉस फिर आप परसेंटेज पढ़ रहे हैं, कभी भी नहीं समझ में आएगा। इसलिए सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं एक और क्वेश्चन यहाँ पे ट्राई करते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पे देख लेते हैं। वेजिटेबल सेलर सेल्स हिज वेजिटेबल्स एट 20% प्रॉफिट, ठीक है। एट द सेम टाइम ही यूजेस फॉल्स वेट, उसी टाइम वो क्या करता है, फॉल्स वेट कर रहा है, विच इज 10% लेस देन द एक्चुअल वेट। व्हाट विल बी हिज टोटल गेन परसेंटेज, उसे कुल कितना प्रॉफिट हो रहा है, यानी टोटल प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। अगर सोल्ड किया गया है तो प्रॉफिट ले रहा है, 20% अगर ये प्रॉफिट है तो इसकी वैल्यू आपको मालूम है 20/100, 1/5 प्रॉफिट है तो ऐड होगा, ठीक है। 5 से 1 ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, तो 5:6 लेंगे, ठीक है। अब देखो वेट के अकॉर्डिंग है, फॉल्स वेट तो 10% लेस वेट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 है तो 9 कर रहा है, यानी बेचने में, ठीक है। बेचने पे बात हो रही है, सोल्ड कर रहे हैं तो वेट के अकॉर्डिंग है। और जब ये वेट के अकॉर्डिंग होता है तो प्राइस का रेशियो मैंने अभी बताया, इसका जस्ट अपोजिट रेशियो होता है, 9:10 होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे 9:10। अब आप देख सकते हैं 5 1 जा 5, 5 2 जा सीधे सीधे 10। अब ये 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ये हो गया आपका 3 और ये 2 2 जा हो गया 4। प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो देखो 3 से 4 में बेचा जा रहा है, खरीदा जा रहा है, ये बेचा जा रहा है, तो देखेंगे ये 1 का प्रॉफिट हो रहा है, आउट ऑफ कैलकुलेट सीपी यानी 3 पे होगा। 1/3 की वैल्यू आपको पता है 33 होल 1/3 होगा, ठीक है, या 33.33 भी यहाँ पे सही है। दोनों एक तरीके से करेक्ट आंसर यहाँ पे हैं, चाहे 33 होल 1/3% होगा या 33.33 होगा, क्लियर है। तो ये था हमारा यहाँ पे क्वेश्चन, तो टोटल उसे प्रॉफिट जो होगा वो 33.33 होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब एक और क्वेश्चन भी यहाँ पे देख लेते हैं फटाफट,
अब इस टाइप के क्वेश्चन को देखा जाए, अच्छा सा सवाल है। अ डिसऑनेस्ट ग्रोसर सेल्स राइस एट ए प्रॉफिट of 10% also uses weight which are 20% less than the marked weight, the total gain earned by him will be। अब देखो यहाँ पे बात वही हो गई, उसी टाइप का है, तो चीट कर रहा है तो बेईमान है, 10% प्रॉफिट पर बेचता है और 20% कम वेट कर रहा है। तो कम यानी बेच रहा है, यानी कि वो उस तरीके से क्वांटिटी को अपना भी बचा रहा है, इधर से बचा रहा है उधर रेट में, तो प्रॉफिट पे बेच रहा है। तो सबसे पहले इसका 10% प्रॉफिट अगर देखा जाए तो ये होता है 1/10, प्रॉफिट है तो 10 है तो ₹1 ज़्यादा यानी कि 11 में बेच रहा है। ठीक है। दूसरा अगर वेट की बात करते हैं तो 20% कम वेट, तो 20% कम का मतलब ही हो गया 5 है तो 1 कम होगा यानी 4 हो जाएगा। यानी वेट का जो रेशियो है अगर 5 केजी है तो 5 केजी के स्थान पर वो 4 केजी ही बेच रहा है, यानी वहाँ चीट कर रहा है, 1 केजी क्या कर ले रहा है, बचा ले रहा है, ये भी उसका प्रॉफिट है। लेकिन वेट में है तो इसका प्राइस में रेशियो जस्ट अपोजिट होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वेट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्राइस के। अब आप देख सकते हैं कि ये आपको 4:5 ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है। ये सेम वही सीपी और एसपी का यहाँ पर रेशियो देख सकते हो कंपेयर करने के लिए। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 होता है, 4 2 जा 8 होता है, 11 1 जा 11 होता है। यहाँ से आप कंपेयर करेंगे तो अगर 8 रुपीज़ की अगर इसकी कॉस्ट आ रही है तो आप 11 में बेच रहे हैं, इसका रेशियो है। कितना प्रॉफिट होगा वो इसका डिफरेंस होगा। 8 3 11 होता है तो 3 का प्रॉफिट, और प्रॉफिट हमेशा सीपी पे निकालते हैं या लॉस सीपी पे निकालते हैं, 3/8 इंटू 100, और 3/8 की वैल्यू ही आपको मालूम है कि ये होता है 37.5% का प्रॉफिट होता है। ये अगर देखा जाए तो परसेंटेज की टेबल के अकॉर्डिंग 12.5% की वैल्यू 1/8 है, ये इसी बेस वैल्यू के अकॉर्डिंग 3/8 आ रहा है, और 3 से अगर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 3/8 में तो यही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। तो 1 वाला इसका करेक्ट आंसर है, इसको आप करेंगे सेव। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो एक और क्वेश्चन यहाँ पे ट्राई करते हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चन को देखा जाए तो ये भी एक अच्छा सा क्वेश्चन है। अ ग्रोसर यूजिंग फेक वेट चीट 10% ऑफ द टाइम बोथ व्हेन बाइंग एंड सेलिंग थिंग्स अकॉर्डिंगली हाउ मच डज हिज प्रॉफिट इंक्रीज। ठीक है। अब उसको प्रॉफिट में कितने परसेंट इंक्रीज हो रही है ये आपको यहाँ पर देखना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। फेक वेट कर रहा है, चीट 10% ऑफ द टाइम बोथ व्हेन बाइंग एंड सेलिंग थिंग्स। ठीक है। दोनों तरफ वो चीटिंग कर रहा है, एक खरीदते समय वेट के अकॉर्डिंग कर रहा है, तो वेट के अकॉर्डिंग आपका ये प्रॉफिट होगा। तो आप ऐसे करेंगे, 10% का मतलब क्या होता है 1/10, तो चीट कर रहा है तो यानी कि एक तरीके से ज़्यादा ले रहा है वेट के अकॉर्डिंग, तो आपका यहाँ पे प्रॉफिट होगा तो 10 एक तरीके से 11 होगा जब आपने परचेज किया। अब 10% का चीट कर रहे हैं तो इसका मतलब वही हो गया 1/10, यानी बेचते समय भी ऐसे करेंगे तो इसका मतलब अगर वो 10 केजी है तो 10 केजी के स्थान पर 9 केजी वेट किया जा रहा है बेचते समय, दोनों कंडीशन में वो उसका क्या होगा, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है। अब आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10 9 है वेट के अकॉर्डिंग, प्राइस के अकॉर्डिंग इसका जस्ट अपोजिट, तो आप यहाँ पर ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ये कैंसिल होगा और ये 9:11 होगा। ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब आप यहाँ पे देखेंगे कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो 9 से 11 2 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है। आउट ऑफ 9 तो ये टोटल प्रॉफिट इंक्रीजमेंट निकल के आ जाएगा। 2/9 का मतलब कितना होता है, जैसे कि आपको पता है 11 होल 1/9% की वैल्यू होती है 1/9, 2/9 करना है तो इसका डबल हो जाएगा 22, 2/9% का प्रॉफिट। ऑप्शन में देखा जाए तो ये 22 से ज़्यादा आ रहा है तो हम यहाँ पे नन ऑफ दीज के ऑप्शन में जाएंगे। क्लियर है। तो
इस टाइप के क्वेश्चन की बात करें तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना। तो इसका आंसर आपने देख लिया कि क्या होगा, नन ऑफ दिस 22 होल 2/9 होगा। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन समझते हैं। अब इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे अ शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट द कॉस्ट ऑफ परचेज बट ओनली 1 kg इंस्टेड ऑफ 960 ग्राम वेट। ठीक है, व्हाट इज प्रॉफिट परसेंटेज। तो आपको पता है कि 1 kg के स्थान पर कितना वेट यूज किया जा रहा है, यानी वो चीट कर रहा है। तो आप देखिए 1000 होता है 1 kg में, ठीक है, और यूज कितना किया जा रहा है 960 ग्राम। अगर हम इसका रेशियो निकालें तो वेट का जस्ट अपोजिट, पहले हम बात करते हैं प्राइस का, तो प्राइस का रेशियो जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, ये आएगा। अगर हम इसका रेशियो निकालें तो आप यहां से भी कर सकते हैं, या रेशियो से निकालेंगे तो भी कर सकते हैं। डिफरेंस कितना हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा सीधे सीधे 4/96 इंटू 100। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू होगी यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4/96 होगा। तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16। अब देखा जाए तो ये 100/, आ जाएगा 50/12 या 25/6। हाफ करते जा रहे हैं, जस्ट हाफ करेंगे तो 25/6 होगा। इसको हम कैलकुलेट करते हैं, 6 4 जा 24 और 1/6। अगर देखा जाए तो इसका आंसर जो आएगा वो 3 वाला हो जाएगा। ठीक है, तो 3 होगा इसका करेक्ट आंसर। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, 4 होल 1/6% होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को भी देख लिया जाए तो आई होप आपको ये समझ में आ गया, 4 होल 1/6 होगा इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो इसी टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 960 है 1 kg के स्थान पर कितना एरर है इसका। तो ये एक तरीके से देखा जाए 40 ग्राम का एरर है। तो 40 ग्राम का जो प्रॉफिट है वो आउट ऑफ 960 पे जितना वो वेट कर रहा है उस पर कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो सेम वैसे ही होगा, इसका भी आंसर वही होगा, 4 होल 1/6% राइट आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं फटाफट। अब इस टाइप के क्वेश्चन को भी देखा जाए, अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रोमिसेस टू सेल हिज गुड्स एट द कॉस्ट प्राइस बट ही यूजेस 20% लेस वेट, फाइंड हिज प्रॉफिट। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो कॉस्ट प्राइस पर बेचने का तो एक तरीके से प्रॉमिस कर रहा है, लेकिन वेट में 1 kg के स्थान पर 20% लेस वेट कर रहा है, या वेट के अकॉर्डिंग क्या है 20% लेस वेट कर रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, मान लेते हैं कि 1000 ग्राम है, तो 1000 ग्राम के स्थान पर क्या करता है, इसका 20% निकालेंगे तो 200 कम हो जाएगा। इसका 20% कितना होता है 200, कम करेंगे तो 800 आ जाएगा। ठीक है, तो 200 कम करेंगे तो 800 आएगा कि नहीं आएगा, इसका 20% 200। अब आप इसका भी रेशियो आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, ये आ जाएगा 25/4। ठीक है, अब वेट है, लेकिन ये रेशियो वेट का रेशियो है, तो वेट प्राइस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो प्राइस का रेशियो क्या हो जाएगा 4:5 हो जाएगा। ठीक है, तो 4:5 देखा जाए तो कितना यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, उसका प्रॉफिट, तो ये 4 से 5 हुआ तो ये हो गया 1 आउट ऑफ हो गया 4 इंटू 100। ठीक है, तो इसके लिए आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 20% अगर कम देखा जाए तो आपको पता है 1। ठीक है, तो प्रॉफिट आपको पता है वेट 800 ग्राम यूज कर रहा है, और इसका रिवर्स हो जाएगा 1/4 होगा, सही है। तो 25% आंसर आएगा, कितना आएगा 25%। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो 800 ग्राम यूज कर रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, सीधे सीधे वही आंसर आएगा। तो क्लियर है, इसका नन ऑफ दीज का ऑप्शन आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको आपने परसेंटेज से भी कर सकते हैं, तो 20% के अकॉर्डिंग देखा जाए ये होता है 1/5। ठीक है, और कम वेट कर रहा है, इसका मतलब 5 से कितना यूज कर रहा है 4। वेट का अगर रेशियो है तो प्राइस का रेशियो इसका जस्ट अपोजिट होता है, तो 4:5 हो जाएगा। रेशियो से भी वही बात आएगी 1/4, और 1/4% की वैल्यू क्या होती है
25% की वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये नन ऑफ दीज होगा। ठीक है, चलिए क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब एक और क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। अब देखिए इस टाइप के भी क्वेश्चन को हम लोग ट्राई करेंगे। जैसे अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रोमिसेस टू सेल हिज गुड्स एट द कॉस्ट प्राइस बट ही यूजेस 20% लेस वेट, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट। अब देखिए एक चीट कर रहा है और कॉस्ट प्राइस पे बेचने का एक प्रॉमिस करता है और 12.5% का वेट कम यूज करता है। तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 12.5 ये वैल्यू होती है 1/8। कम यूज कर रहा है यानी 8 से 1 यूज कम करेगा तो कितना हो जाएगा 8:7। ठीक है, अब ये वेट का रेशियो है, जैसे कि आपको पता ही है। प्राइस का रेशियो क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट होता है। तो ये रेशियो आ जाएगा 7:8। ठीक है, तो कितना प्रॉफिट होगा तो ये आपको क्लियर होगा। यहां से कंपेयर करें तो 1 का प्रॉफिट है आउट ऑफ 7 इंटू 100, तो ये सीधे सीधे आ जाएगा 14 होल 2/7% का होगा प्रॉफिट। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे लॉक करेंगे 1, यानी 14 होल 2/7% होगा राइट आंसर। तो क्लियर है, जैसे कि मैंने आपको बताया था इस टाइप का क्वेश्चन क्लियर है। तो आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे कि द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 800 रुपीज एंड इट इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 19%। इफ देर इज ए गेन ऑफ 8%, देन बाय व्हाट परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस वाज द आर्टिकल मार्क। अब देखो क्या है कि मार्क प्राइस गिवन है और 19% का डिस्काउंट देने के बाद भी 8% का प्रॉफिट कमाता है। तो आपको बताना है मार्क प्राइस को कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट अबव मार्क किया गया है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे देखें तो आप यहाँ पर देखा जाए तो आप इससे निकाल सकते हैं एमपी और सीपी का फॉर्मूला जो मैंने बताया था 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। ठीक है, तो मार्क प्राइस मालूम ही है 800 गिवन है, सीपी पहले आपको निकालना है, प्रॉफिट हो रहा है तो 108 है और 19% का डिस्काउंट है तो 100 में से आप 19 माइनस करेंगे, एक तरीके से 81 आएगा। ठीक है, इन दोनों का सम करेंगे तो 100 आ जाएगा। तो ये आ गया आपका 81। सीधे सीधे आप यहाँ पर रेशियो के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, पहले सीपी निकालते हैं। ठीक है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई और ये क्रॉस मल्टीप्लाई, या ऐसे कर लेते हैं 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 9 जा 81, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। ठीक है, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई सीपी निकालेंगे तो ये सीधे सीधे कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे मल्टीप्लाई ही कर देते हैं 800 इंटू 3/4, 4 2 जा 8, 2 3 जा 6, तो ये 600 आ गया। ठीक है, अब सीपी आपको 600 आ गया है तो एमपी तो आपको मालूम ही है, एमपी कितना है 800 और सीपी आपने क्या निकाला 600। तो मार्क प्राइस को सीपी से कितना बढ़ाया गया तो आप देख सकते हैं कि 200 अबव किया गया है। आउट ऑफ सीपी जिससे भी कहा जाता है वो परसेंटेज इंक्रीज के अकॉर्डिंग सीपी से कंपेयर कर रहे हैं तो 600 होगा इंटू 100 और 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2/6 है तो 1/3 और 1/3 की वैल्यू आपको पता है ये होता है 33 होल 1/3% होता है। क्लियर, तो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे यूज़ किया है और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी रेशियो के अकॉर्डिंग भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा सी, यानी कि 3 वाला होगा। 33 होल 1/3% इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है, तो फॉर्मूला यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है, जो डिस्काउंट और मार्क प्राइस से रिलेटेड है और एमपी और सीपी अगर मालूम होगा तो डिस्काउंट निकाल सकते हैं या आप एक तरीके से सीपी भी निकाला जा सकता है अगर और भी वैल्यू गिवन हो। ठीक है, तो फिलहाल यहीं तक रखते हैं, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। इसको आप लोग प्रैक्टिस करिएगा तो आई होप आपको पता चल गया डिस्काउंट क्या होता है, कितने टाइप के डिस्काउंट होते हैं। तो आप लोग सीक्वेंस से आप लोग इसको पढ़ेंगे तो अच्छी तरह समझ में आएगा।
तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।